फुलेरा गांव को तो कोई नहीं भूला होगा और वहां चल रहे बवाल को भी। और अब तो प्रधानी का इलेक्शन भी आ गया है। एक तरफ प्रधान जी जिनके काम ज्यादा और बोल कम होते हैं, वहीं दूसरी तरफ भूषण और क्रांति देवी जो काम नहीं दिन भर बस भड़काने में लगे रहते हैं। और बीच में हमारे सचिव जी मतलब अभिषेक सर, जिन्हें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि वो गाँव के सेक्रेटरी हैं या गाँव की राजनीति के एक मोहरे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि इस बार पंचायत में कॉमेडी भी है और नोक-झोंक भी। तो चलिए चलते हैं फुलेरा और देखते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ। लेकिन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है सचिव जी के मौसी के लड़के से, जो कि यहीं पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया था। तो वो अपनी माँ से बात कर रहा था और वो बता रहा था कि अभिषेक बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसका केस चल रहा है। हाल ही में मालूम चला कि सचिव जी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है। सचिव जी कहते हैं कि अब उनके ऊपर धारा 322 लगी हुई है। अगर ये केस क्लियर नहीं हुआ तो वो ये जॉब नहीं कर पाएंगे। थोड़े दिन के बाद वो अपने मौसी के लड़के को छोड़ने के लिए जाने लगते हैं। तभी विकास और प्रहलाद मिलते हैं और उनसे वो कहता है कि सचिव जी का मूड थोड़ा खराब है, उनका ध्यान रखना। गाँव में हुई लड़ाई तो सबके साथ हुई थी, लेकिन भूषण भी बहुत होशियार है। उसने FIR प्रधान जी के खिलाफ नहीं करवाई बल्कि सचिव जी के खिलाफ करवाई। अब आगे हम देखते हैं कि प्रधान जी को जिनके हाथ में गोली लगी हुई है और अब वो पूरी तरीके से रेस्ट कर रहे हैं। और अब तो बस उनके दिमाग में एक ही बात है कि आगे के इलेक्शन को किस तरह जीता जाए, क्योंकि हर बार तो इलेक्शन में सामने कोई भी नहीं होता था, लेकिन इस बार बनराकस नाम का प्राणी जाग गया है जो कि इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, साथ ही प्रधान जी को टक्कर भी दे रहा है। अब रात को सचिव जी सोने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपना मोबाइल चलाने लगते हैं और YouTube पर वो धारा 322 के बारे में सर्च करने लगते हैं, जहां सचिव जी को मालूम चलता है कि धारा 322 में अगर आप गुनहगार पाए गए तो आपको 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये सुनने के बाद तो सचिव जी पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं और उन्हें अब बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती थी, इसलिए वो पंचायत ऑफिस के बाहर आकर बैठ जाते हैं और फिर प्रहलाद जी के पास कॉल करते हैं और उनसे बियर मांगते हैं। लेकिन प्रहलाद बताते हैं कि उनके पास बियर नहीं है, उनके पास रम है। तब सचिव जी उस रम को लेने के लिए प्रहलाद जी के पास चले जाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी वहां से एक बहुत बड़ी बोतल लेकर आते हैं। ये देखकर सचिव जी कहते हैं कि मुझे इतनी बड़ी बोतल की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस एक छोटी सी बोतल चाहिए। तभी प्रहलाद कहते हैं कि मैं आपका साथ देता हूँ, हम दोनों साथ बैठकर आधी आधी खत्म कर देंगे। अब रात को विकास और उसकी वाइफ खुशबू सो रहे थे और बात कर रहे थे कि प्रहलाद चा ने जो पैसे दिए हैं उनसे वो जमीन ले लेंगे और जो पैसे बचेंगे वो उसे फिक्स कर देंगे या फिर उन्हें वापस कर देंगे। तभी वो लोग सुनते हैं कि बाहर से आवाज आ रही है और ये कोई और नहीं सचिव जी थे जो चिल्ला रहे थे। वो बोल रहे थे कि भूषण जैसा गंदा आदमी मैंने नहीं देखा, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे मार डालूंगा। और विकास भी उन्हीं लोगों के पास आ जाता है और उनके साथ बैठकर शराब पीने लगता है। तब सचिव जी कहते हैं कि वैसे भी भूषण जिंदगी बर्बाद करने वाला है, बस एक थप्पड़ की वजह से उसने उनके ऊपर FIR कर दी है, तो अब तो मैं उसके मुंह पर चप्पल मारूंगा। वैसे भी केस तो चल ही रहा है, अब तो मैं उसे मार कर ही रहूंगा। तब उसके साथ विकास और प्रहलाद भी जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले जो उनके पास चकना रखा हुआ था वो उसे विधायक के घोड़े सितारा को खिलाने लगते हैं। लेकिन जब वो घोड़े को ये चना खिला रहे थे तब सचिव जी का मूड पूरी तरह से बदल जाता है और वो वहाँ उन दोनों से कहने लगते हैं कि मैं भूषण से माफी मांग लूंगा जिससे कि वो केस वापस ले लेगा। यहाँ विकास कहता है कि तो ये काम सुबह कर लेते हैं, लेकिन यहाँ सचिव जी कहते हैं कि मैं काम सुबह नहीं कर सकता हूँ, उस इंसान के सामने जाने के लिए मुझे नशे में रहने की जरूरत है। तो अब वो लोग भूषण के घर तक पहुँच चुके थे लेकिन दरवाजे बंद थे। यहाँ पर सचिव जी दीवार कूद कर उसके घर में जाने लगते हैं, लेकिन तभी क्रांति देवी और भूषण जाग जाते हैं। जब वो दोनों जाग गए तो यहाँ पर सचिव जी ने उनसे माफी मांग ली और कहा कि ये केस को वापस ले लो। लेकिन भूषण भी कोई कम नहीं था, वो भी बहुत चालाक है। भूषण यहाँ पर सचिव जी से कहता है कि मेरी एक छोटी सी डिमांड है, प्रधान जी के ऊपर जो गोली चली है ना उस FIR में मेरा और विधायक जी का नाम शामिल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस FIR में मेरा नाम हटवा दें, तब जाके मैं अपनी FIR वापस लूंगा। जब ये सारी बातें भूषण ने कही तो सचिव जी सोच रहे थे कि क्या ये सही है करना, इसलिए अगले दिन वो प्रधान जी के घर पहुंचते हैं, जहां पर रिंकी सचिव जी को बताती है कि वो MBA की पढ़ाई नहीं कर सकती, इसलिए वो सारी बुक उन्हें वापस कर देती है। जब प्रधान जी को ये बात मालूम चली कि
कि सचिव जी की नौकरी के लिए एफआईआर से उनका नाम हटना जरूरी है, इसलिए प्रधान जी भी मान जाते हैं कि वो भी एफआईआर से भूषण का नाम हटा देंगे। आखिरकार सचिव जी ने प्रधान जी के लिए बहुत कुछ किया है, प्रधान जी इतना तो सचिव के लिए कर ही सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विधायक जी को, जो कि अपने एक आदमी को बुरी तरीके से पीट रहे थे क्योंकि उन्हें शक है कि इसी लड़के ने वहां प्रधान जी के ऊपर गोली चलाई है, लेकिन वो लड़का बार बार विधायक जी से कह रहा था कि जब प्रधान जी के ऊपर गोली चलाई गई थी तब वो वहां पर मौजूद ही नहीं था। विधायक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रधान जी के ऊपर उनके किस लड़के ने गोली चलाई है। तभी यहाँ पर बनराकस की पूरी टीम आ जाती है और यहाँ पर भूषण विधायक जी से बताता है कि जो हमारे ऊपर केस किया था उसकी एफआईआर में से मैंने अपना नाम वापस कर लिया है। ये सुनने के बाद तो विधायक जी पूरी तरीके से बौखला जाते हैं और कहते हैं तुम तो बहुत ही बेकार आदमी हो, हम एक टीम में थे लेकिन आज तुम बहुत मतलबी बन गए हो और तुमने सिर्फ एफआईआर से अपना नाम हटवा लिया। तो विधायक जी यहाँ पर भूषण से कहते हैं कि वो उसका नाम भी एफआईआर से हटवाए। अब थोड़ी देर बाद सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे तो यहाँ पर भूषण सचिव जी से कहता है कि उसकी एक और छोटी सी डिमांड है, उसे प्रधान जी के एफआईआर से विधायक जी का नाम भी हटवाना होगा। तब यहाँ पर मंजू देवी भी खड़ी होती हैं और वो सारी बात सुन लेती हैं। अब जब पुलिस वालों को ये बात मालूम चली कि प्रधान जी एफआईआर से भूषण और विधायक का नाम हटवाना चाहते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं इससे प्रधान जी को ही खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों ने गोली नहीं चलाई है तो क्या प्रधान ने खुद के ऊपर गोली चलवाई है, इससे प्रधान जी के ऊपर जांच हो सकती है और इसे पब्लिसिटी स्टंट माना जा सकता है क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद सचिव जी और मंजू देवी बाहर जाते हैं और वो प्रधान जी के पास कॉल करते हैं। प्रधान जी यहाँ सचिव जी से कहते हैं कि एक काम करो, तुम भूषण और विधायक दोनों का नाम हटवा दो, वो सब कुछ संभाल लेंगे। कि तभी यहाँ पर विनोद बाहर आता है और विनोद यहाँ पर सचिव जी से कहता है कि उनकी एक और छोटी सी डिमांड है, जो विधायक जी का घोड़ा सितारा तुम्हारे पास है वो घोड़ा भी उन्हें वापस चाहिए, लेकिन अब तो हद हो चुकी थी और उनका दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए सचिव जी और मंजू देवी यहाँ से चले जाते हैं। यह देखकर बनराकस पूरी तरीके से हैरान रह जाता है कि आखिरकार उन्होंने क्या गलती की। तब पुलिस वाला समझाता है कि जब वो लोग मान गए थे तो तुम्हें डिमांड पर डिमांड रखने की क्या जरूरत थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और यहाँ पर प्रधान जी अपना कैंपेन शुरू करने वाले थे, इसलिए यहाँ पर सचिव जी, प्रहलाद जी और विकास एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पर प्रधान जी और मंजू देवी साफ सफाई करके अपना प्रचार कर सकें। इसलिए वो पहुँचते हैं अपने ही गाँव के एक स्कूल में जहाँ पर टॉयलेट बहुत गंदा है और जब वो लोग इस टॉयलेट को देखते हैं तो वो हद से ज्यादा ही गंदा निकलता है। प्रधान जी उस गोली से तो बच गए थे लेकिन इस टॉयलेट को देख लेंगे तो वो जरूर मारे जाएंगे, ऐसा प्रहलाद चा ने कहा था। इसलिए वो अब दूसरी जगह को देखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन कुछ जगह इतनी साफ थी कि अगर वो इस जगह को साफ करेंगे तो गांव वालों को लगेगा कि प्रधान नौटंकी कर रहा है। और तभी बनराकस की पूरी टीम ये देख लेती है कि आखिरकार प्रधान के साथी क्या क्या कर रहे हैं। अब सचिव जी टंकी के पास पहुंच चुके थे जहां बहुत गंदगी थी, इसलिए वो सोचते हैं कि क्यों ना प्रधान जी और मंजू देवी को यहीं पर लाना चाहिए साफ सफाई के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रधान जी इलेक्शन की सारी तैयारियों में जुटे थे। हाथ टूटा था लेकिन फिर भी साफ सफाई करने की तैयारियां जोरों पर थी। तभी हम देखते हैं कि प्रधान जी की बेटी रिंकी ने मंजू देवी के नाम से एक फेसबुक पेज बनाया है ताकि वो इस फेसबुक पेज पर इलेक्शन का प्रचार कर सके, जिसमें इन सभी लोगों को बहुत आसानी होगी। इसलिए वो मंजू देवी और प्रधान जी की फोटो क्लिक करती है और इस फोटो को फेसबुक पर अपलोड कर देती है, जिसमें लिखा हुआ था कि कल सुबह 11 बजे पानी की टंकी पर साफ सफाई की जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सचिव जी और विकास को, जो कि पंचायत ऑफिस के सामने बैठकर चाय पी रहे थे, तभी अचानक किसी की आवाज सुनाई पड़ती है। वो देखते हैं कि बनराकस की पूरी टीम पानी टंकी के नीचे साफ सफाई कर रही है। ये देखने के बाद तो वो पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं क्योंकि प्रधान जी और मंजू देवी कल सुबह 11 बजे यहाँ पर साफ सफाई करने वाले थे, लेकिन ये लोग तो आज ही साफ सफाई करने लगे हैं। ये बात सचिव जी तुरंत प्रधान जी को बताते हैं। प्रधान जी सचिव जी और विकास को तुरंत घर आने को कहते हैं। और अब सवाल ये था कि आखिरकार बनराकस को किसने बताया कि कल 11 बजे पानी की टंकी के पास साफ सफाई करने वाले थे। तब मालूम चलता है कि रिंकी ने मंजू देवी की फेसबुक पेज पर ही सारी जानकारी दे दी थी, इसलिए अब उन्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। मंजू देवी कहती है कि अब तुम हमें एक ऐसी जगह बताओ जो कि गांव की सबसे खराब जगह है, जहां बहुत गंदगी हो, और वो तो सिर्फ एक ही जगह है और वो थी स्कूल का टॉयलेट। इसलिए वो सोचते हैं कि वो आज ही वहां जाकर वहां की टॉयलेट को साफ कर देंगे और अपना प्रचार शुरू कर देंगे। वो जैसे ही घर के बाहर निकले कि वहां पर माधव साइकिल से खड़ा हुआ था और वो उन लोगों पर नजर बनाकर रखा हुआ था।
वो पल पल की जानकारी बनराकस को दे रहा था कि जैसे ही उन्हें मालूम चलेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं वो उनसे पहले पहुंच जाएंगे और सारी साफ सफाई कर देंगे। तब मंजू देवी कहती है कि आखिरकार इन लोगों को चाहिए क्या, हमें इनसे कब तक डर कर रहना होगा। तब सचिव जी तुरंत स्कूल के मास्टर के पास कॉल कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि स्कूल की टॉयलेट को बुक कर दीजिए, लेकिन वहाँ हमें मालूम चलता है कि स्कूल का टीचर नशे में धुत पड़ा हुआ है। तब प्रधान जी की पूरी टीम स्कूल के टॉयलेट की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी बीच रास्ते में बनराकस आ जाता है, क्योंकि बनराकस को नहीं पता चल पाया था कि वो लोग कहाँ साफ सफाई करने जा रहे हैं, इसलिए बनराकस उनके पास आता है और कहता है कि हम भी उनके साथ चलेंगे। लेकिन प्रधान जी का बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो बनराकस की पूरी टीम को अपने साथ लेकर जाएं, लेकिन गांव के बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, इसलिए ये बात उनको माननी पड़ी। तो प्रधान जी थोड़ी देर तो बनराकस और सारे गांव वालों को गांव के इधर उधर कोनों में घुमाते हैं ताकि सारे गांव वाले अपने अपने घर चले जाएं, लेकिन बनराकस नहीं मान रहा था। और जब बनराकस के लोगों को मालूम चला कि प्रधान जी तो दरअसल में स्कूल की टॉयलेट को साफ करने के लिए आए हैं, तो सभी लोग टॉयलेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो उसे बुक करने वाले थे और उसे साफ करके अपना प्रचार करने वाले थे। दोनों टीम में यहाँ पर जमकर झगड़ा होता है कि तभी यहाँ पर स्कूल के टीचर आ जाते हैं और टीचर कहते हैं कि आप लोग लड़ लीजिए, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। आप सारे गांव वालों के सामने मंजू देवी भड़क जाती हैं और यहाँ क्रांति देवी और भूषण कुमार से कहती हैं कि आप लोग ने मेरे पति के ऊपर गोली चलवाई, अब इससे बुरा और क्या करना चाहते हो? आप लोग हमें अपना काम करने क्यों नहीं दे रहे हो? एक और बात, अगली बार जब गोली चलवाइएगा तो सीधे छाती पर चलवाइएगा। मंजू देवी ने यहाँ पर थोड़ी सिंपैथी तो ले ली थी, गांव वाले भी अब उन्हीं की तरफ हो गए थे, इसलिए यहाँ पर भूषण कुमार और क्रांति देवी को यहाँ से जाना पड़ता है। और अब टीचर भी बाहर आ चुका था, इसलिए मंजू देवी उस गंदी टॉयलेट को साफ करने के लिए जाने लगती हैं। दूसरी तरफ बनराकस बहुत ज्यादा दुखी हुआ क्योंकि वो वहाँ से खाली हाथ चला आया था, इसलिए वो अपनी टीम से कहता है कि अब मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे हमें बहुत सारी सिंपैथी मिल जाएगी, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाए तो संभाल लेना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंजू देवी ने स्कूल के उस गंदे टॉयलेट को साफ कर दिया था। गांव वाले ताली बजा रहे थे क्योंकि ये बहुत बड़ा काम था कि तभी वहाँ पर भूषण आ जाता है जिसने एक पिलर से अपना सर दे मारा था, जिस वजह से उसके सर पर चोट आई थी। लेकिन क्रांति देवी यहाँ पर सभी गाँव वालों के सामने कहती है कि हमारे पति के ऊपर प्रधान जी ने पत्थर चलवाए हैं, वो उन्हें मरवाना चाहते हैं। हम तो चुपचाप घर के लिए जा रहे थे, लेकिन इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर चलवाए। अगर आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है तो मत लड़िए, लेकिन इस तरह से मत कीजिए। अब तो हम इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि गांव वाले भी देख रहे थे कि आप कितना अन्याय कर रहे हैं। तो इस तरह से भूषण कुमार और उसकी पत्नी क्रांति देवी ने गांव वालों के सामने थोड़ी सिंपैथी तो ले ली थी। और इसी के साथ पंचायत सीजन 4 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि पंचायत सीजन 4 के सारे एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।